अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था एंजाइम्स और कैटलिस्ट में डिफरेंस। हमने देखा था कि एंजाइम्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जबकि कैटलिस्ट जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक है। इसी तरह हमने एक चीज़ ये भी देखी थी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, बट जो कैटलिस्ट होते हैं वो अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं करते। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो कैटलिस्ट है वो बिल्कुल सिंपल कंपाउंड है और इसके अलावा उसकी बिल्कुल स्पेसिफिक नेचर भी कोई नहीं है, नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स में हमारे पास सबसे पहली चीज़ जो है वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डेफिनेट सी बात है, कोई भी एंजाइम है जिसने अपनी वर्किंग करनी है या रिएक्शन को कंप्लीट होने में मदद देना है तो उसने उसके अंदर एक कैटालिटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो एंजाइम को कैटलाइज कर सके। ठीक है, हम जो इसमें देख रहे हैं वो ये है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज्ड द लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इन अ बायोलॉजिकल रिएक्शन। यानी कि बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम जो होगा ना वो बड़े से बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ देगा। ठीक है, इसके अलावा एग्जांपल में हम कह सकते हैं सुक्रोस एंजाइम है। इन क्यों? क्योंकि सुक्रोस एंजाइम इन इट्स स्मॉल अमाउंट इजीली कैटलाइज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ सुक्रोस। वाटर के साथ हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन का मतलब क्या है? यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिएक्शन होगा। ठीक है, सुक्रोस बनेगा। किसकी मदद से? सुक्रोस एंजाइम्स बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में होगा, लेकिन वो जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सुक्रोस की रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए हमारे पास जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस यूज़ हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं? एंजाइम्स आर कैटलाइज्ड आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर एंड डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं वो हमारे पास बिल्कुल बहुत ही सॉल्युबल होते हैं। किस में होते हैं? डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशंस में होते हैं। The enzymes can precipitate in the following solvents: concentrated alcohol, ammonium sulfate and trichloroacetic acid। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं कि जो एंजाइम जितने भी हैं वो सारे वाटर सोल्यूबल हैं डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन में। अल्कोहल को हम इसलिए यूज़ करते हैं, मोस्टली प्रेफरेबल है क्योंकि अल्कोहल इटसेल्फ खुद जो है एक सोल्यूबलाइजिंग एजेंट है। इसके अंदर जो भी आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो या जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो ये एज अ सेल्फ प्रिजर्वेटिव भी है और एज अ सेल्फ सोल्यूबलाइजिंग एजेंट भी है कि ये ना आपके इजीली सॉल्यूशन को सारों को मिक्स कर लेता है। तो इसलिए हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो डाइल्यूट अल्कोहल सॉल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने हमें कुछ और एग्जांपल्स भी दी हैं। कंसनट्रेटेड अल्कोहल है, अमोनियम सल्फेट है और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। The velocity of enzymatic reaction increases as the concentration of substance increases up to certain limit। क्या कह रहा है कि जो एंजाइम का रिएक्शन है वो बढ़ाने से जो आपकी स्पीड ऑफ रिएक्शन होती है, वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी कि वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। हमारे एंजाइम का रिएक्शन बढ़ाने से जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है अगर हम उसके अंदर एंजाइम ऐड करते हैं, बट एट अ सर्टेन टाइम पीरियड इट डिक्रीजेस। लेकिन एक टाइम तक ये इंक्रीज हो सकती है, उसके एक टाइम होने के बाद ये आप ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्यों? हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास पानी है और चीनी है। हम पानी और चीनी को मिलाते हैं तो हमारा एक सॉल्यूशन बन रहा होता है। ठीक है, लेकिन पानी की भी एक कैपेसिटी होती है कि आपने उसके अंदर 5 ग्राम चीनी डाली है 50 ml में, 10 ग्राम डाली है, 15 ग्राम डाली है, फिर 20 ग्राम डाली है, एट द एंड 25 ग्राम डालिए। लेकिन अब ये तो नहीं है कि आप 50 ml पानी में 50 ml चीनी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। तो क्या हो रहा है कि आपने इंजाइमेटिक रिएक्शन तो इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे, बट एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद ही, एक सर्टन टाइम पीरियड तक वो इंक्रीज होगा ना। एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज की तरफ चला जाएगा। क्योंकि हम ये बात कर रहे हैं बार बार कि स्पीड ऑफ एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से हमारे रिएक्शन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जब भी हम इस तरफ आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि एंजाइम को इंक्रीज़ करने से हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शन की स्पीड पर या वेलोसिटी पर अफेक्ट नहीं आएगा, या अगर आता भी है तो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो हमने आज की तारीख में दो चीज़ें देखी हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स में, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी में हमने बताया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है वो इजीली कैटालाइज कर जाएगा, जबकि लार्ज अमाउंट होगा वो सोल्युबलेट नहीं होगा। इसी तरह जब हम इसमें आ रहे हैं एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में, तो एंजाइम की भी यही रिएक्शन है कि एंजाइम ने अब रिएक्शन तो कराना है
बट एक सर्टन टाइम पीरियड तक वो वेलोसिटी को इंक्रीज़ करेगा, एक सर्टन पीरियड के बाद वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा।